वेटिंग फॉर गोदो या वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट का लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है। इसे पहली बार 1953 में पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। यह नाटक अस्तित्ववाद और निराशा के विषयों पर केंद्रित है और इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड यानी अर्थहीनता के रंगमंच के प्रमुख उदाहरणों में से एक माना जाता है। पहले हम इसके कुछ पात्रों को जान लेते हैं। व्लादिमीर, जिसे डीडी भी कहा गया है, मुख्य पात्रों में से एक जो गोडोट का इंतजार करता है। एस्ट्रोगन, गोगो, व्लादिमीर का साथी जो गोडोट का इंतजार करता है। पोजो, एक धनी व्यक्ति जो अपने नौकर लकी के साथ आता है। लकी, जो पोजो का नौकर है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। इस नाटक में एक लड़का भी है जो गोडोट का संदेशवाहक है। अब हम इस नाटक का विस्तृत सारांश देखेंगे। नाटक एक सुनसान रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास शुरू होता है। वह पेड़ सूखा हुआ है। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन गोडोट का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह कौन है और कब आए। वे आपस में बातें करते हैं, तर्क करते हैं और एक दूसरे को छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन अंततः एक साथ बने रहते हैं। वहीं पोजो और लकी का आगमन होता है। पोजो लकी को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि वह उसे मनोरंजन के लिए नाच गाकर सुनाए। लकी एक लंबा बेतुका भाषण देता है जिससे व्लादिमीर और एस्ट्रोगन हैरान हो जाते हैं। पोजो और लकी के जाने के बाद एक लड़का आता है और बताता है कि गोडोट आज नहीं आ रहा है, लेकिन कल जरूर आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन निराश हो जाते हैं, लेकिन फैसला करते हैं कि वे कल फिर इंतजार करेंगे। दूसरे दिन व्लादिमीर और एस्ट्रोगन उसी स्थान पर वापस आते हैं। वे गोडोट के आने की उम्मीद में फिर से इंतजार करना शुरू करते हैं। उनकी बातचीत फिर से शुरू होती है और वे समय गुजारने के लिए कई बेतुकी गतिविधियां करते हैं। पोजो और लकी इतने में फिर आ जाते हैं, लेकिन इस बार पोजो अंधा हो गया है, वहीं लकी गूंगा हो गया है। पोजो और व्लादिमीर के बीच एक तर्क होता है और पोजो और लकी फिर से चले जाते हैं। लड़का फिर से आता है और बताता है कि गोडोट आज भी नहीं आ रहा है, लेकिन कल जरूर आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वे चले जाएं, लेकिन अंततः फैसला करते हैं कि वे नहीं जाएंगे और वहीं रहकर गोडोट का इंतजार करेंगे। नाटक का अंत दोनों के एक साथ खड़े होकर गोडोट का इंतजार करने से होता है। गोडोट का प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट है। कुछ आलोचक उसे ईश्वर, आशा या किसी अन्य उद्देश्य के रूप में देखते हैं। नाटक में गोडोट का कभी भी आना नहीं दिखाया जाता, जो निराशा और अनिश्चितता को दर्शाता है। वहीं पेड़ जीवन, मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक है। पहले अंक में पेड़ सूखा होता है, वहीं दूसरे अंक में पेड़ को हरा भरा दिखाया गया। यह वह अंकुरित आता दिखाई गया है जो छोटे छोटे परिवर्तन का संकेत देती है। पोजो और लकी की जोड़ी सत्ता और अधीनता, धन और गरीबी और मानव संबंधों की जटिलताओं का प्रतीक है। वेटिंग फॉर गोडो अस्तित्ववाद का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें मानव जीवन की बेतुकापन, निरर्थकता और निराशा को दिखाया गया है। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन का गोडोट का इंतजार करना जीवन के अर्थहीन इंतजार का प्रतीक है। वे जानते हैं कि उनका इंतजार व्यर्थ है, फिर भी वे उम्मीद बनाए रखते हैं। नाटक के समय का प्रभाव अस्पष्ट है और घटनाएं दोहराव वाली हैं। यह दिखाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है जिसमें कुछ नया नहीं होता। हर दिन एक जैसा होता है और कोई ठोस प्रगति नहीं होती। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन के बीच मानव संबंधों की जटिलताओं और उसकी अस्थिरता को दर्शाता है। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं हैं। उनके बीच का तनाव और समर्थन दिखाता है कि मानव संबंध कैसे बदलते रहते हैं। पोजो और लकी का संबंध सत्ता और अधीनता का प्रतीक है। पोजो लकी को अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि लकी उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। यह दर्शाता है कि कैसे शक्ति संतुलन बदल सकता है और कैसे स्वतंत्रता और अधीनता आपस में जुड़ी हैं। वेटिंग फॉर गोदो या वेटिंग फॉर गोडोट एक गहन और विचारों उत्तेजक नाटक है जो अस्तित्ववाद, प्रतीकात्मकता और मानव संबंधों की जटिलताओं की पड़ताल करता है। सैमुअल बेकेट ने इस नाटक के माध्यम से जीवन की निरर्थकता, निराशा और मानव अनुभव की बेतुकापन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। नाटक का खुला अंत और अनिश्चितता दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में निश्चितता और अर्थ की खोज वास्तव में संभव है या नहीं।